ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते, क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे चीज़ में बस ऐसा कुछ है, मैं तो और अगर तो और मॉडिफाई और चीज़ों को बैलेंस करना चाहता हूँ तो मैं चीज़ों को बैलेंस कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने तो ऐसा दिखाया भाई ऐसा कुछ पार्ट है, मुझे यहाँ पे तो अगर डबल ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे इन चीज़ों को दोस्तों मुझे मैनेज करना पड़े, जैसा फ्लफीनेस देना पड़े, तो मैं यहाँ पे दोस्तों फ्लफीनेस देने के लिए भी मैं चीज़ों को दोस्तों बैलेंस कर सकता हूँ। सिमेट्री का ऑप्शन मिलता है मुझे यहाँ पे, सिमेट्री में गए, सिमेट्री ऑन कर दिया यहाँ पे। तो अभी देखोगे आप यहाँ पे, तो अब मैं अगर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ये तो क्या पे तो ऐसा बल्जी अगर मुझे देना है, बल्जी मतलब ये तो ऐसा पार्ट मुझे ऐसे दिखाना है, ठीक है, और मैं तो ऐसा ये पार्ट ऐसे दिखाना चाहता हूँ, तो चीज़ों को मैं ऐसे तो ऐसा बैलेंस करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, प्रेस करो 3, तो ये तो ऐसा बल्जीनेस यहाँ पे दिखा सकता हूँ। इट्स डिपेंड ऑन यू कि भाई मुझे यहाँ पे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसे भी तो ऐसा बैलेंस करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, तो ये पार्ट इतना आपका स्मूथनेस के साथ दिखेगा। यहाँ पे मैंने तो सा एज दिखाने के लिए यहाँ पे तो सा पार्ट मैंने यहाँ पे रखा है कि भाई मुझे अगर यहाँ पे तो सा अगर एजेस के साथ डील करना है तो मैं कैसे क्या काम करने वाला हूँ। अभी मुझे एजेस के साथ डील करना है, मुझे लग ना पे तो ऐसी चीज़ों को मुझे बैलेंस करना है। यहाँ पे ट्विकिंग मेरे पास यहाँ पे रहेगा, ट्विकिंग के साथ मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करूँगा। यहाँ पे दूसरी बात, मुझे चिक्स वाले पार्ट को तो सा मैं ट्विक करने की बात करता हूँ। यहाँ पे इस वाले पार्ट को तो सा मैंने यहाँ पे ऐसे तो सा बाहर निकाला है ताकि मैं सेम चीज़ तो ऐसे दिखेगा। फिर इस वाले पार्ट को पकड़ लो आप, यहाँ पे चिक्स वाले पार्ट को तो मुझे यहाँ पे बाहर निकालना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस वाले पार्ट को तो मैंने ऐसे ओके। अब चाहो फेसेस को पकड़ के काम कर लो, इसे बोलते हैं ट्विकिंग। बी है यहाँ पे देखना, ये पार्ट में यहाँ से ऐसे भी करके मैं देखो तभी लुक एंड फील आएगा क्या देखो पे चिक्स वाला पार्ट का लुक एंड फील आपको यहाँ पे आएगा कि अब चीज़ों को देखो यहाँ पे थोड़ा सा बल्जीनेस और स्मूथनेस आपको दिखेगा। तो ये काम होता है, इसके बाद क्या काम होता है, ट्विकिंग का पार्ट होता है। क्या ये पार्ट हमने दिया, तो दो चीज़ों को मैनेज करोगे, बैलेंस करोगे, यहाँ पे चीज़ें आपको बेटर दिखेगा। यहाँ पे दूसरी बात ये देखो हल्की से लाइन दिखे यहाँ पे, ठीक है। अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे क्या फेसेस को सेलेक्ट कर दिया, बी ऑफ कर देना पे, ये देख रहे ये पार्ट अभी मुझे थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना है। ठीक है, प्रोमिनेंट करने के लिए यहाँ पे बी ऑफ करके यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ों को बैलेंस कर देते हो। ये पार्ट ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ पे मैंने किया, थोड़ा सा मैंने कहा भाई इधर चलो, ठीक है। एजिस वाइज में थोड़ा सा डील कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस कर दिया। देखो यहाँ पे ये सॉफ्टनेस और ये कर्वनेस, ये आपको मैनेज करना है कि भाई ये पार्ट आपका ऐसे कुछ रहेगा, तो आपका कार्टून कैरेक्टर के अंदर थोड़ा सा क्यूटनेस वाला पार्ट आपका यहाँ पे बाहर आने वाला, तो ये पार्ट आप यहाँ से ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। यहीं पे देखो थोड़ा सा ट्विकिंग वाले पार्ट में मैंने दिखाया, मुझे यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे मुझे लगा कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ट्विक वाला पार्ट ऐसे भी किया। यहाँ पे देखना, यहाँ पे वेटेड मुझे दिखाना है, यहाँ पे डबल चिन है, डबल चिन के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ट्विकिंग वाले पार्ट को ऐसे भी दिखा रहा हूँ। मुझे डबल चिन चाहिए तो डबल चिन पे मैंने यहाँ पे ऐसे दिखाया। ठीक है, ये पार्ट में बस यहाँ पे 1 2 3 है, देखना यहाँ पे ये पार्ट हल्का सा आप ऐसे बैलेंस करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डबल चिन का पार्ट और बेटर दिखेगा। क्या तो ये तो आपको बेसिक एनाटॉमी का आइडिया रहेगा। देखो यहाँ पे कितना बढ़िया लुक एंड फील आपको दिखेगा आपको यहाँ पे कि कैसे क्या काम करते हैं। यहाँ पे मैनेज जितना करोगे उतना आपको आइडिया मिलने वाला है। क्या यहाँ पे देखो ये जब तक आपको देखो ये पार्ट मैंने थोड़ा सा यहाँ पे और बाहर कर दिया, ये देखो पार्ट आपके यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा बेटर दिखेगा कि मुझे यहाँ पे ट्विकिंग कैसे करना है, ये देखो स्मूथनेस कैसे देना है। देन यहाँ पे जो एजेस तो मैंने अंदर प्रेस कर रखा ना 1 2 3 एंड 4, ठीक है। बी ऑफ कर दिया, 2 वर्टेक्स कर दिया मैंने, एंड देन एवरेज कर दिया, तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, डब्ल्यू प्रेस करोगे आप यहाँ पे ये हल्का सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अभी थोड़ा सा और लुक एंड फील बेटर किया मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पॉइंटेड देना था नोज पर, से मैंने हल्की सी लाइन यहाँ पे अप किया है। ठीक है, ये समझ में आएगा कि आपको यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। आपको यहाँ पर राउंडनेस मैनेज करना है, आप यहाँ पे इस वाले पार्ट को भी आप यहाँ पे चाहो तो ऐसे करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन आने वाला वो यहीं पे आने वाला है। क्या कि लाइक हमें थोड़ा सा जो भी कुछ काम करना है तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज करूँ। देखो तो इस स्टेप्स में चीज़ों को मैं बैलेंस करने वाला हूँ। मुझे अगर बैलेंस करना है तो मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सा लाइक 2 वर्टेक्स देन एवरेज ऐसे करके मैं दिखा सकता हूँ। मेरे पास ये दोनों पार्ट हैं यहाँ पे, ताकि मैं चीज़ों को बैलेंस करूँ तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ट्विकिंग बोलते हैं, ट्विकिंग में किस टाइप से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। ट्विकिंग के अंदर लाइक ये पार्ट आपका यहाँ पे, ये पार्ट आपको थोड़ा सा अप करना है, आप कर सकते हो आप यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे बी ऑन कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन ये पार्ट मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ये नॉर्मल सा पार्ट आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो पकौड़े जैसे ना आ गया तो उसको हम लोग ऐसे मैनेज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसे भी मैनेज कर सकता हूँ। तो अभी ये जो पार्ट हमारे पास आया इसको हम लोग बोलते हैं भाई हमें कैसे मैनेज क्या काम करना है इसका। देखो अभी लुक एंड फील आपको यहाँ पे देखेगा। आप यहाँ पर अगर काम कर रहे हो यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस कैसे करने वाला, स्मूथनेस, यहाँ देखो ये पार्ट मुझे ऐसे कर्व में लेके आना है। तो कर्व में लेके आने के लिए यहाँ पे क्या करता है, देखो मैंने सेट कर दिया मैंने ये पार्ट में ऐसे देखना है ये पार्ट यहाँ पे। ठीक है, और देन इस वाले पार्ट को मैं तो और सा इधर से आप कर दूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये पार्ट मैंने ऐसे करके और इधर से मैंने आप किया, तो ये पार्ट तो आपको दिखेगा कि भाई आप में चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे।
ठीक है। अभी देखो यहाँ पे डेंट नहीं आना चाहिए, दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये डेंट अगर दिखने लगे तो आपको यहाँ पे मॉडल आपका बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहला पार्ट मॉडलिंग सरफेस, यहाँ पे होता है आपका यहाँ पे स्कल ज्योमेट्री टूल, ठीक है। यहाँ पे एक रिलैक्सिंग वाला पार्ट भी होता है, यहाँ पे देखो बी एंड सॉफ्ट सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर देते हैं, हल्का सा बैलेंस कर दोगे तो अपने आप यहाँ पे देखो जो डेंट दिख रहा था अभी चेक करो वो तो सा ब्लेंड हुआ कि नहीं, हो गया, ठीक है। तो कहीं आपको लगे कि आपको यहाँ पे ब्लेंड करना है तो आपको यहाँ पे ऐसे करके सॉफ्ट स्मूथनेस वाले ब्रश को आप यूज़ कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो बी है, बी है लेफ्ट माउस बटन से सिंपल सा शिफ्ट प्रेस करोगे आप यहाँ पे हल्का हल्का, बी आपको थोड़ा सा बैलेंस कर देगा। आप यहाँ पे डबल प्रेस करो, देखो यहाँ पे तो स्मूथनेस में चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस करके देखिएगा। मुझे अगर थोड़ा सा कुछ काम करना है तो मैं यहाँ पे कैसे क्या काम कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं मैनुअल डील करना चाहता हूँ तो मैनुअल डील कर लूँगा, अदरवाइज मुझे यहाँ पे देखो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसा भी कुछ काम करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सरफेस पे गया, सेलेक्ट दिस वन सरफेस एंड स्कल ज्योमेट्री टूल, हल्का हल्का ये तो था, मैं बैलेंस कर दूँगा। देखो तो आपको बैलेंस करना भी आना चाहिए, देखा आइडिया मिल रहा है। अभी आपको यहाँ पे कोई चीज़ आप करना है, देखो ये चिक्स वाला पार्ट है, चिक्स वाले पार्ट में यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे इस वाले पार्ट को मैंने थोड़ा सा इधर, अभी ये आपको पता होना चाहिए भाई कौन सा पार्ट आपको बाहर निकलना, कौन सा पार्ट आपको अंदर निकलना पे। देखिए ये पार्ट आपका यहाँ पे, ये पार्ट आपको ऐसे निकाल सकते हो आप यहाँ पे। तो इधर का राउंडनेस और इधर का राउंडनेस ये आपको दोनों ही मेंटेन करके चलना पड़ेगा, देखो यहाँ पे। तो इधर भी और इधर भी, ठीक है। जैसे बच्चे क्यूट से होते हैं ना, गाल उनके निकले होते हैं, वैसे कार्टून कैरेक्टर में भी क्यूटनेस मेंटेन करने के लिए हम लोग इस चीज़ को बैलेंस करते हैं। क्या मुझे अगर यहाँ पे काम करना है, देखो यहाँ पे पार्ट देखो, यहाँ भी मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, देखो मुझे मॉडिफाई करना है, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, भी मैंने बहुत सारा कम किया, देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पतला करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कम कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो बैलेंस कैसे कर सकता हूँ हम यहाँ पे चीज़ों को, देखो यहाँ पे, देखो याद है यहाँ पे कि मुझे थोड़ा सा अगर क्यूटनेस मेंटेन करना, थोड़ा सा लुक एंड फील मेंटेन करना, तो मैं ऐसे भी चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। चलिए ये पार्ट हमारे पास यहाँ पे हुआ। इसके बाद अभी मुझे यहाँ पे काम करना चाहिए, दिख रहा है यहाँ पे नीचे का पार्ट आपके नेक वाले पार्ट पर पास चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा ही पॉइंटेड है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे ये पार्ट ये थोड़ा सा मैं बैलेंस कर दूँ यहाँ पे, ये देखो पे, ठीक है। ये आप चीज़ों को ऐसे बैलेंस करोगे तो आपका थोड़ा सा इंपैक्ट बेटर देखेगा। यहाँ पे देखो राउंडनेस है यहाँ पे, पॉइंटेड नज़र नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पे मुझे जॉ लाइन दिखाना है, जॉ लाइन दिखाने के लिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मेरे पास पार्ट ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी देखो 3 प्रेस किया, जॉ लाइन में जो मोटे लोग होते हैं जॉ लाइन ज़्यादा दिखता नहीं क्या, ठीक है। तो उसको मैंने हल्का सा यहाँ पे प्रेस कर दिया, यहाँ पे देखो ऑन करके यहाँ पे मैं जितना प्रेस करूँ उतना ज़्यादा, देखो 3 है ना, उतना ज़्यादा बेटर। देखो जॉ लाइन आपको ये ईयर के नीचे से ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे ऐसे दिखेंगे, तो थोड़ा सा ट्विक कर दिया मैंने, देखो ज़्यादा परमानेंट आपकी चीज़ें यहाँ पे आएंगी यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ों को आपको लगे कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा काम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो आपके पार्ट यहाँ पे देखिए भाई, जॉ लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ओके। तो ये छोटी छोटी ट्विकिंग वाला पार्ट है जिसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। मैंने कहा चलो ऐसा कुछ काम करना चाहते हो तो थोड़ा सा आप इस टाइप से पार्ट को आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे दिस वन यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना चाहे तो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्यूटनेस देखो, क्यूटनेस आपको मेंटेन करना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं डबल चिन, फ्लफीनेस, चीक्स पे क्या हमने काम किया यहाँ पे, जो चीज़ें हमें थोड़ा सा बेटर देखना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे हम मोटू पतलू के जो करेक्टर वो भी ऐसे ही कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, थोड़ा सा चीज़ों को जोड़ दें, जोड़ने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, बी ऑफ कर दिया मैंने, 1 प्रेस कर दिया। डिस्प्ले में जाके अगर आप काउंट करो तो 26 एजेस दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 26 एजेस हैं। मेरे पास यहाँ पे मॉडल देखो, मेरे पास यहाँ पे रेफरेंस है, मेरे पास यहाँ पे मॉडल भी है। तो मैं अगर यहाँ पे मॉडल को देखूँ, मेरे पास यहाँ पे दिस वन यहाँ पे H फॉर हाइट, ये भी मैंने हाइट कर दिया। यहाँ पे देखो बस यहाँ पे बॉडी में देखना, यहाँ पे मुझे इस बॉडी के साथ मुझे डील करना है, ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं गए थे हम लोग उस टाइम पे, जिस टाइम हमने काम किया, ठीक है। ये मैंने कर दिया डिलीट, ठीक है। एजेस में जा देखो, यहाँ पे एजेस में कितना है, यहाँ पे 22 है, ठीक है। एजेस में देखिए यहाँ पे रेफरेंस मैंने सेट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे। तो लेफ्ट ये राइट व्यू में जाके देखो आप यहाँ पे, तो आपको दिखेगा यहाँ पे देखो, ठीक है। ये जो पार्ट है आपको ऐसा कुछ मैनेज होने वाला है कि मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है जिसको मैं बैलेंस कर सकता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे काम ही करना है, ठीक है। मैं चीज़ों को देखने ही वाला हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ काम करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा राइट व्यू में, ठीक है, ये हैंड वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है क्या, ठीक है। यहाँ पे पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे।
अभी मैं इन चीज़ों को दोनों को मैं मैनेज करके जोड़ सकता हूँ। दिस वन ऑल टच। अभी यहाँ पर मुझे नेक वाले पार्ट को जोड़ना ही है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, ऑल टच। यहाँ पे मैं चाहूँ मुझे ये थोड़ा सा पार्ट मुझे यहाँ पे लगता है तो मेहनत करना पड़ेगा, तो मैं टू फेसेस जो यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है, ध्यान से यहाँ पे, तो ये डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जुड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे इट मीन्स वॉट की देखो यहाँ पे कुछ तो दिक्कत लग रहा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे रिंग कर दिया, और रिंग करके तो फेसेस कर दिया मैंने यहाँ पे, डिलीट कर दिया यहाँ पे, तो अभी देखो यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट में बस ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। अभी इन चीज़ों को मैं तो मैं बैलेंस कर देता हूँ। यहाँ पे बस 22 है, कंट्रोल शिफ्ट है, 6 में बस ये हेड वाला पार्ट है, यहाँ पे ऑल टच करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा है, तो ज़्यादा को कम कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे सेगमेंट्स कम करने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट, इसको दिस वन, दो पार्ट का यहाँ पे देखो, ठीक है, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, बात समझो। अभी मैं यहाँ पे दो नैजिस को सिलेक्ट करता हूँ, क्या देखो ये मैंने काम कर दिया मर्ज टू सेंटर, दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट में बस ऐसा हुआ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रिंग एंड कोलैप्स कर दिया, तो ये पार्ट सेंटर पे आ गया ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसी को सामने जोड़ते हैं, मर्ज टू सेंटर, ठीक है, एजिस पे गए रिंग एंड कोलैप्स। तो हमें यहाँ पे सेगमेंट्स कम करना है, जो पीछे में ज़्यादा मूवमेंट और बाकी चीज़ें ज़्यादा नहीं है, तो मैं यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें वर्क कर जाएंगी। यहाँ पे देखो कितना हो गया, 22 सेगमेंट्स हो गया। ऊपर से यहाँ पे देखो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल को मैनेज करता हूँ, रिंग एंड स्प्लिट कर दो, तो वर्टेक्स कर दो, देखो यहाँ पे मेरे पास ये पार्ट नहीं हुआ ना, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है, तो वर्टेक्स कर दो, तो दोनों को सेलेक्ट कर लो क्या आप यहाँ पे, तो वर्टेक्स देन एवरेज वर्टेक्स, ठीक है, तो ये क्वाड हो गया। यहाँ पे ध्यान से रखोगे 1 2 3 4 1 2 3 4, तो आपका एक क्वाड हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एजिस को जो मैंने यहाँ पे किया, शिफ्ट एंड स्लाइडेज लुक टूल, यहाँ पे मैं इसको भी सिलेक्ट कर लूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे काम किया, शिफ्ट एंड स्लाइड एज लुक टूल है मेरे पास, मैं स्लाइड एज लुक में गया और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये देखो ऐसे मैं बैलेंस करूँगा तो मैं ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिस वन देन आप यहाँ पे मैनेज करोगे, आपके पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा आपके यहाँ पे। तो हमने बैलेंस कर दिया, तो उस स्पेस को हमने मैनेज कर दिया। अभी आप चाहो तो उसको यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो, यहाँ पे भी वो नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे खत्म किया। इधर मुझे कोई एक्सप्रेशन कुछ देना हो तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। लगे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग मुझे मैनेज करना है, तो देन यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे डी सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इन गैपिंग को ये स्पेसिंग के साथ ऐसे डील कर सकता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे डी सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और मैं हल्का सा स्पेसिंग में ऐसे मैं मैनेज कर दूँगा, ठीक है। तो स्पेसिंग मैनेज कर दोगे तो आपका काम आसान हो जाना है, ठीक है। देखो आपको इक्वल स्पेसिंग पे काम करोगे, आपको मॉडल अच्छा दिखेगा। यहाँ पे दूसरी बात, यहाँ पे क्या कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये पार्ट में बस दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पे मैं मटेरियल कौन सा, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया स्किन, ठीक है, तो मुझे याद आएगा SKIN स्किन कर दिया मैंने, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया मैंने, असाइन कर दिया मैंने, यहाँ पे क्या कर दिया, स्कैन कर दिया। यहाँ पे दोनों सेम हो जाएंगे। यहाँ पे अभी दोनों सेंटर पे देखो, क्या फ्रंट में क्या, यहाँ पे देखो दोनों सेंटर है कि नहीं है। यहाँ आइडिया मिल जाता है कि हम लोग अगर जो काम कर रहे हैं, ये देखो मैं उस रेफरेंस और इसमें देखो दोनों सेंटर पे नहीं है, तो अभी मुझे किसी को सेंटर पे तो लाना पड़ेगा। किसको लाया जाए, अभी देखो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट है, यहाँ पे या तो मैं सबको लेके आऊँ या तो मैं फेस को पकड़ लूँ। यहाँ पे ये सेंटर पे, बस ग्रिड में ये नहीं है, देख रहे हैं नीचे वाला पार्ट नहीं है। वैसे तो लाना ये चाहिए, लेकिन ये सेंटर पे है तो ये सही जगह पे, बाकी जगह चीज़ें यहाँ पे सही नहीं दिख रही। तो डिस्प्ले पे गए, शो एंड ऑल कर दिया मैंने। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है, हमें चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है क्या, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इनको सभी को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखो कुछ छोटा तो नहीं, डब्ल्यू प्रेस किया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले पार्ट को यहाँ से यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपका थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जो भी मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। 4 and 5, ठीक है। दिस वन, ये H for हाइट यहाँ पे, H for हाइट यहाँ देखो, तो मैं अभी दोनों को सेट करता हूँ। यहाँ पे फ्रंट पे गया और मैंने यहाँ पे दोनों को सेट कर दिया। यहाँ पे अभी भी एजेस यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखना यहाँ पे। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास चीज़ें तो हैं एक साथ बहुत सारी, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं जब मैनेज करने जा रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, डिस्प्ले एंड शो एंड ऑल, प्रोपोर्शन को मिला देना क्या। यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं मैनेज करते करते मुझे ये पार्ट यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अभी चेक करो, H for हाइट, ये बेसिक सा पार्ट आप यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे ये आपका अभी ये पार्ट यहाँ पे आ गया। मेक श्योर ये आपका जो बॉडी है वो इसके साथ आपका मैच करे, ठीक है।
क्योंकि अगर मॉडलिंग में आपने ध्यान नहीं दिया, देखो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये सेंटर पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे सिमेट्रिकल, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, दिस वन, ये सिमेट्रिकल यहाँ पे प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, मेक श्योर, समझ है ना, बिकॉज ऑफ कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। ऑफ किया मैंने यहाँ पे, ये देखो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो 4 प्रेस करके मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया, WDNV मिडिल माउस बटन, ठीक है। अभी आप यहाँ देखो यहाँ पे, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करोगे आप यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करने जा रहा हूँ, शो पे गया, लाइट को मैंने कर दिया ऑफ, ठीक है, कंट्रोल G कर दिया, ग्रुप कर दिया, WDNV। अभी यहाँ पे आप क्रॉस चेक करना है क्या, सेंटर लाइन कौन सी आपके यहाँ पे, DNV, ठीक है। आप यहाँ पे मैनेज कर देगा, ये पार्ट आपका यहाँ पे हो गया, तो सेंटर पे रखोगे तभी जाके आपका मॉडल सही काम करेगा। यहाँ पे देखो एचेस आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये चीज़ मैनेज किया, और पहले हमने जब बनाया इस मॉडल पे ज़्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है। तभी मैं इसको दोनों को क्या कर सकता हूँ, कंबाइन कर सकता हूँ, पॉसिबल है कंबाइन। दूसरी चीज़ है यहाँ पे देखो, ये एजेस हैं यहाँ पे, अंदर वाले एजेस को पकड़ लो आप, यहाँ पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक कर दिया, ठीक है, तो वर्टेक्स पे गया, ठीक है। एंड देन यहाँ पर देखो एजेस के साथ आप डील करो, प्लस मैं एक काम और भी कहूँगा, शिफ्ट एंड ब्रिज करके देखो आप यहाँ पे ब्रिज, अभी यहाँ पे ब्रिज काम कर रहा है कि नहीं कर देगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो एजेस को देखा मैंने, यहाँ पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे कितना है 20, इसमें 20 एजेस दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, इसमें देखो इसमें कितने हैं 22, तो मुझे 2 एजेस और भी कम करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी 2 एजेस मुझे कम करने, या तो 2 एजेस में कम कर दूँ या फिर मैं 2 एजेस में बढ़ा दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ मेरे पास यहाँ पे ओके रिंग किया, तो रिंग एंड स्प्लिट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक एजेस बढ़ेगा क्या यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पे, देखो कितना है 21 होता है यहाँ पे। मैं अगर रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 एजेस मेरे पास बढ़ जाएंगे, क्या बढ़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा मैं कुछ काम कर सकता हूँ यहाँ पे, चलो मुझे ऐसा कुछ काम करना है अभी, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, एंड शिफ्ट एंड ब्रिज कर दिया मैंने यहाँ पे, ब्रिज हुआ। ब्रिज करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, रिंग एंड कोलैप्स, तो ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा, मुझे बैलेंस करने की नीड नहीं है। बीच में जो एजेस था ना उसके थ्रू मैंने यहाँ पे बैलेंस कर दिया। मेरे पास यहाँ पे देखो चीज़ें ऐसे दिख रही हैं यहाँ पे, कि मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाला हूँ। अभी देखो यहाँ पे 3 प्रेस करो, ये देखो सॉफ्टनेस दिख रहा है। अभी मैंने नेक वाले पार्ट में काम किया, अभी मुझे यहाँ से जो बेसिक सा जो पार्ट दिख रहा है वो थोड़ा सा पार्ट में बस अप है, तो उसको मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, एजेस पे गया, W प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। सिमेट्री में बस अगर ये काम करता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो अभी यहाँ पे काम करना स्टार्ट हो गया, फिर मैं यहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा मैं बैलेंस कर दूँ यहाँ पे, दिस वन, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये पार्ट ऐसा कुछ है, ठीक है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे, और ये वाला पार्ट दिस वन एंड दिस वन विजुअल है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट व्यू पे गया, ठीक है, या फिर मैं राइट व्यू में जाता हूँ। देखो ये पार्ट बस यहाँ पे विजुअल है, तो मैंने थोड़ा सा इधर से इधर मैंने मैनेज किया। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नीड है काम करने की, यहाँ पे भी मैं गया तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सी नीड है इधर काम करने की, तो मैंने राइट व्यू पे जाके थोड़ा सा बैलेंस करता हूँ। तो कुछ चीज़ में तो बहुत जल्दी हो जाता है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन कुछ चीज़ में आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ता है। देखना पे जैसे लुक लाइक दिस, यहाँ पे तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे। तो बैलेंस कैसे कर सकते हैं, तो 2 चीज़ को जोड़ना ये आपको आना चाहिए क्या, ठीक है। ये पार्ट आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा ट्विक कर दो, काम आसान हो जाए यहाँ पे। क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम चीज़ों को देख रहे हैं। यहाँ पे बस ये अभी ये पार्ट में देखो मेरे पास, अगर फॉर टाइमिंग मैं रेफरेंस एक बार स्विच करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं रेफरेंस देखता हूँ, रेफरेंस को मैं थोड़ा सा डील करूँ। यहाँ पे इसका शर्ट का पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा देखो, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। नेक वाला पार्ट आपका यहीं पे इतने में ख़त्म है, ठीक है, मतलब कि इतने में हमें बैलेंस करके देना है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास देखना भाई सीधे वाला पार्ट है, तो मैं तो उसको मैनेज कर देता हूँ मेरे पास। रेफरेंस ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो ये पार्ट मुझे थोड़ा सा स्ट्रेट हल्का से कर्व देने, कर्व में यहाँ पे दूंगा, लेकिन इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा बैलेंस करने वाला था यहाँ पे। देख रहे हैं ये जो पार्ट है यहाँ पे, मैं अभी बस एक दो एजेस ज़्यादा है तो मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ। देखो रिंग एंड कोलैप्स कर देता हूँ, ये पार्ट एक एजेस कम हो जाएंगे आपके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो इसको सेलेक्ट कर दिया रिंग एंड कोलैप्स, तो मुझे जहाँ लगे देखो अब मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर पा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पास चीज़ें आपके यहाँ पे मैनेज हो जाएंगी। दूसरी चीज़ आप अंदर से जाओ, अंदर से देखो यहाँ पे
एजेस मैं बाद में दूंगा, एजेस देने में दिक्कत नहीं है देखो पे। तो आप चीज़ों को थोड़ा बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले पार्ट को डिसलेक्ट कर दिया, यहाँ पे W, ओके। यहाँ पे देखते हैं बस एजेस में गए, क्रॉस चेक करना यहाँ पे, ये अभी डिसलेक्ट हुआ। तो ये भी ध्यान देना, कभी कभी ऐसा हो जाए कि वो काम नहीं करता, तो आप यहाँ पे जाके आप काम करो, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर दो यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हैं आपको, अभी देखो यहाँ पे आपको चीज़ें दिखेंगी क्या अगर मैं यहाँ पे काम करूँ। अभी ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, देखो पार्ट ऐसे दिख रहे हैं, बस इस टाइप से मुझे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो बैलेंस करने का हमें मेथड आना चाहिए यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे मैंने काम किया, इसको मैंने डिसलेक्ट कर दिया। यहाँ पे ये पार्ट है, लेफ्ट में आ जाओ, इसको आप यहाँ से करो, आप यहाँ पे दे दो, हल्का सा करो, आपको देना वेटेड दिखाना, वेटेड दिखा दो। तो देखो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस कर दिया कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें किस टाइप से और कैसी होनी चाहिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी देखोगे एजेस थोड़ा सा बाहर है, मैं थोड़ा सा बैलेंस कर देना यहाँ पे। देखो ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को दिखाना था, मैंने दिखाया यहाँ पे। अभी क्या करते हैं, ओके डिस्प्ले शो एंड ऑल कर दिया मैंने यहाँ पे। देखो यहाँ पे अभी आपका इतना पार्ट आपके इसके अंदर क्लॉथ के अंदर कवर्ड है, ठीक है। हमने इतनी मेहनत तो की, देखो यहाँ पे चीज़ दिखनी भी नहीं है, पास समझ है ना। तो इतना पार्ट है यहाँ पे मैनेज करना है कि मैं अगर यहाँ पे काम करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने किया ना, यहाँ पे देखो ये पार्ट भी अगर मेरे पास यहाँ पे ऐसा है, तो दिस वन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंबाइन कर दो, कर दिया। एजिट में गए, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट मेक श्योर आप यहाँ पे अगर सिमेट्रिकल वर्क नहीं कर रहा, ऑफ कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर आपके यहाँ पे चीज़ें देखिए, यहाँ पे ये डबल क्लिक कर दो आप यहाँ पे, टू वर्टेक्स पे गए, अनवांटेड चीज़ों को डिसलेक्ट कर दो यहाँ पे। देखो ये पार्ट मेरे पास अनवांटेड है, ये पार्ट मेरे पास अनवांटेड है, क्लियर हो रहा है। नीचे वाले पार्ट में देखो ये अनवांटेड है, तो आप 4 प्रेस करो आप यहाँ पे, आप इसको ऐसे नहीं ऐसे डिसलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। मर्ज वर्टेक्स कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मर्ज करो, देखो यहाँ पे आसपास के जो वर्टेक्स हैं वो जुड़ने नहीं चाहिए, तो ऐसे मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। प्रेस करो 3, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डेंट वेंट ठीक करना हो, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कॉलर साथ में डील करना हो, तो बी ऑन कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये तो पार्ट देख रहे हैं आपको यहाँ पे, तो आप ऐसे करके आप थोड़ा सा मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम ऐसा कुछ करना है, ठीक है। बी मैंने ऑन किया यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे किया, इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ, तो मैं ऐसे भी बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इधर आपको लगे कि भाई थोड़ा सा डाउन है, तो आप ये थोड़ा सा आप भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये बी ट्विकिंग वाला पार्ट आप यहाँ पे दे सकते हो, कि देखो 2 मिनट बाद चीज़ों को ट्विक करोगे, आपको आइडिया मिल जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट होना चाहिए पार्ट में मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने दिया। अभी जो मेरे पास चीज़ें हैं, देखो बाई डिफ़ॉल्ट चीज़ें मेरे पास ऐसा कुछ है जिसको मैंने दिखाया यहाँ पे, पूरा का पूरा पार्ट मैंने यहाँ पे बता रखा है, भाई कुछ भी काम करने वाला कर लेना, कार्टूनिक में चीज़ों को हम लोग कैसे देने वाले, ठीक है। ये पार्ट हमने दिया। इसके सिवाय जैसे मैं अगर कहूँ कुछ चीज़ ऐसी भी हैं जिसको थोड़ा सा हम लोग बैलेंस करें यहाँ पे। ये देखो ये थंब बना रखा है, इसको मुझे भी नीड नहीं है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। शो पे गए, ऑल कर दिया मैंने यहाँ पे। पैनल पे गए, यहाँ पे कैमरा 1 है, ठीक है। दूसरे पे गए, अब यहाँ पे कैमरा नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया। देखो यहाँ पे कई चीज़ें हैं, तो क्रिएट पे गए, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कैमरा ऐड ऑन कर दिया, पैनल लुक थ्रू सिलेक्टेड। यहाँ पे चीज़ों को दिखाऊँ मेरे पास ऐसे क्या पार्ट है, किस टाइप से मुझे मैनेज करना है, ठीक है। यहाँ देखो कैमरे में यहाँ पे देख रहे हैं, अभी बस बहुत से कैमरे मेरे पास यहाँ पे देख रहे हैं। ये पर्सपेक्टिव कैमरा है, इसको हम लोग यूज़ नहीं करने वाले, ठीक है। दूसरा कैमरा कौन सा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपके यहाँ पे देखिएगा। शो पे गए, ऑब्जेक्ट में गए, सिंपल यहाँ देखो क्लियर ग्लो यहाँ पे कर रखा है। मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पे कैमराज दिखेगा, तो कैमराज कौन सा 1 एंड 2, ये मेन कैमरे हम लोगों ने अलग से लगाए, बाकी सब आपके ये कैमरा इसी के हैं, ठीक है ना भाई। ये पार्ट आपका ऐसे दिखने वाला है। तो मेक श्योर कैमरे 2 पे गए, इसको मैं यहाँ पे दोस्तों मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, और ठीक है ऐसे करके मैं थोड़ा सा बैलेंस कर देता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा देखो क्या इम्पैक्ट है, किस टाइप की चीज़ दिख रही है। अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या क्लॉथ में यहाँ पे कैसा मटेरियल है यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैंने जो दूसरा मटेरियल डाल रखा उसका वो इम्पैक्ट है, ठीक है। कलर थीम वाइज चीज़ों को मैं देखता हूँ भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना था। मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस वन राइट क्लिक एंड असाइन न्यू मटेरियल करते हैं। यहाँ पे आर्नोल्ड पे गए, आर्नोल्ड पे जाकर मैंने AI स्टैंडर्ड सरफेस शेडर डाला है यहाँ पे, ठीक है।
राइट क्लिक इन मटेरियल एट्रीब्यूट, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या क्लॉथ, ठीक है, CLOTH क्लॉथ। क्लॉथ में मेरे पास यहाँ पे प्रोसेस में क्या है, देखो प्रोसेस में देखो यहाँ पे कई चीज़ें मेरे पास बाई डिफॉल्ट चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे देखो यहाँ वैक्स है, ठीक है, वेलवेट, टेन, स्किन, रबर, प्लास्टिक, ठीक है, ऑर्गेनिक जूस, ठीक है, मिल्क है, हनी, गोल्ड, ग्लास, फ्रॉस्टेड, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या मिल रहा है, डीप, कॉपर, क्लियर, क्ले, क्रोम, सेरेमिक, कारपेंट। अभी मेरे पास बाई डिफॉल्ट क्लॉथ नहीं है। क्लॉथ के अंदर बेसिक पैरामीटर क्या होता है, क्लॉथ के अंदर साइनिंग नहीं होता, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ भी काम करना है, मैं कलर थीम यहाँ पे देता हूँ। मेरे पास कलर थीम में क्या है, जैसे देखो बेसिक सा कलर थीम मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा कुछ काम करना है, ठीक है, ब्राउन एंड यहाँ पे ऐसा कुछ दे रखा है, देन ये वाइट डाल रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चीज़ों को थोड़ा सा अगर मैं लिटिल बिट थोड़ा थीम को पकड़ूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कलर, ठीक है। अभी आप ऐसे भी कलर थीम को आप पकड़ सकते हो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो, ठीक है। अदरवाइज जैसे आप कोई भी कैरेक्टर आप लेना चाहते हो तो आपके माइंड में चीज़ें ऐसी होंगी, भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसा कुछ कर लूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर एक काम किया, मैंने यहाँ पे मटेरियल एट्रीब्यूट साइनिंग क्या होता है, स्पैकुलर है, स्पैकुलर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। क्रॉस चेक करके रेंडर देखो यहाँ पे, उसमें आपको साइनिंग नहीं मिलने वाले, ठीक है। देख लो ऊपर साइनिंग है, नीचे साइनिंग नहीं है, तो साइनिंग मुझे थोड़ा सा चाहिए, या फिर मैं रफनेस थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँ यहाँ पे तो बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर। हल्का फुल्का थोड़ा सा मुझे कुछ काम करना तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। दूसरा पार्ट, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, राइट क्लिक एंड असाइन, न्यू मटेरियल कर दिया, आर्नोल्ड पे गए, यहाँ पे AI स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है, वाइट ही रहने देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, ओके, हल्का सा रफनेस यहाँ पे देखोगे तो धीमे धीमे वो चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस देखिएगा आपके यहाँ पे। इसके बाद अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने जस्ट अभी यहाँ पे कोई लाइट कलर देना है मुझे, राइट, लाइट कलर देने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई भी लाइट कलर का पार्ट में देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने आर्नोल्ड पे गया, यहाँ पे AI स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है, थोड़ा सा कलर थीम देख लें यहाँ पे। चलो देखिए यहाँ पे मैं आपको कलर थीम दिखा, जैसे मुझे येलो एंड ब्लू का मुझे सही लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं देखूँ मैं कलर थीम में यहाँ पे क्या लेने वाला हूँ, जिस पैटर्न को मैं देना चाहता हूँ, अभी मुझे सिर्फ कलर करना है, ठीक है, ऑरेंज एंड यहाँ पे ब्लू ले रखा है। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ऐसे भी चलो कलर थीम लेते हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज एंड ब्लू में चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे मैंने कलर लिया ब्लू, ब्लू मतलब रॉयल ब्लू नहीं, ठीक है, ब्लू में भी आपको थोड़ा सा ऐसा कुछ पार्ट, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑरेंज करना है, तो मैंने राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट किया, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा पार्ट मैंने ऑरेंज लेना है तो ऑरेंज, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसा कुछ करके तो हाईलाइटेड दिखे यहाँ पे, ठीक है, दिखे यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ पे। तो थोड़ा सा कलर वाइज आप चीज़ों कैसे मैनेज कर सकते हो, लाइट एंड डार्क यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखोगे आपके पास थोड़ा सा चीज़ है, थोड़ा सा बेटर दिखेगा। क्या कलर थीम क्या है, साइनिंग दिख रहा है आपके यहाँ पे, तो कलर थीम आपको एक आइडिया मिल जाएगा। बिना कलर थीम के आप काम नहीं करने वाले, ये ध्यान देना। क्या इसलिए मैं आपको लाइक यहाँ पे रेफरेंस दिखाता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा चीज़ों को दिखाता हूँ कि भाई किस टाइप से आपको काम करना है, किस टाइप से चीज़ों को आपको मैनेज करना है। ठीक है, यहाँ पे ये पार्ट मैंने दिखाया, मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर रेडी है भाई। मेरे पास एक कैरेक्टर को मैंने दिखाया कि मैं यहाँ पे कैरेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, कैरेक्टर लाइटिंग के साथ यहाँ पे डील कर रहे हैं, यहाँ पे चीज़ों को कैसे क्या काम करना है। ठीक है, यहाँ पे अपने दो व्यू आपने दिए यहाँ पे। ठीक है, दिस इज़ योर कैमरा 2 एंड दिस इज़ योर पर्सपेक्टिव। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या काम करने वाला हूँ, ये जो पार्ट है यहाँ पे R4 स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, ये मैं ऐसे स्केल कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट इधर भी दिखने वाला है। ठीक है, इधर से मैंने यहाँ पे किया, देखिए यहाँ पे इम्पैक्ट कुछ मेरे पास अलग से दिखेगा कि नहीं। यहाँ पे कुछ एक ऐसा पार्ट है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और मैनेज कर देता हूँ। यहाँ पे इंटेंसिटी है, मैंने एक्सपोजर को कर दिया 2। मेक श्योर नीचे आपके पास यहाँ पे देखिए। क्या अभी जब तक मैं बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा डील नहीं करने वाला, मेरे पास चीज़ें बहुत बेटर नहीं दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सपोजर 2, 5 ऐसे करके थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। ठीक है, दूसरा पार्ट यहाँ पे है मेरे पास, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्केल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, स्केलिंग में ये पार्ट यहाँ पे लेके कवर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, पीछे की तरफ भी लाइट बढ़ा, यहाँ पे आगे की तरफ भी लाइट मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करना है। अभी डिस्टेंस में क्या होता है, पूरा ओवरऑल करेक्ट देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को आपको मैनेज करना है, जैसे हमने यहाँ पे काम किया था, तो मैंने यहाँ पे ठीक है ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ कर दिया, इस वाले पार्ट को मैंने थोड़ा सा इधर से इस टाइप से मैनेज कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो पैनल से लोग तो सिलेक्टेड आप ऐसे करके भी आप मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो इंटेंसिटी भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2 कर दिया आपने यहाँ पे, तो आपको बस यहाँ पे ऐसे भी दिखने वाला है। देखना यहाँ पे पीछे करीब हमने थोड़ा सा हाईलाइटेड कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ पे
चीज़ों को कैसे बैलेंस कर सकता हूँ, ये मुझे यहाँ पे डील करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 करके देखें यहाँ पे की पे छोटे छोटे पार्ट्स को समझना। देखो लाइटिंग, देखो यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट दिख रहा है ज़्यादा, ये पार्ट में दिखना स्टार्ट हो गया भाई, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे। ये मेरा कैरेक्टर यहाँ पे विजुअल है, कलर थीम बाकी चीज़ें यहाँ पे मैनेज किया यहाँ पे कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है। हल्का सा देखो यहाँ पे स्किन वाला पार्ट मुझे इसके अंदर दिख रहा है, देख रहा है भाई, ये पार्ट आपका यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेरे पास ये पार्ट हल्का फुल्का मुझे यहाँ पे कुछ लगे तो मैं यहाँ पे या तो मैं इस क्लॉथ में तो मैं मैनेज करने वाला हूँ। ठीक है, जो भी काम करो दोनों में एक साथ करना, क्योंकि रिगिंग में दिक्कत आ सकती है। तो हमारे से ये पार्ट तो ऐसे दिख रहा है, हल्का सा मैंने R4 स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तभी आपकी बस चीज़ें, तो दोनों चीज़ को जोड़ना, मिक्स करना, किस टाइप से काम कर रहे हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे लाइक एक, जब मैं इसका एक आउटपुट निकालने वाला हूँ तो आउटपुट निकालने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट यहाँ पे किया। ठीक है, थोड़ा सा मैं बैलेंस करता हूँ यहाँ पे चीज़ों को और पास लाने के, कितना पास आ सकता है यहाँ पे। अब इतने पास मैंने मैनेज किया, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, बस करेक्टर मेरे पास बढ़िया से यहाँ पे दिखे। तो बेसिक सा पार्ट, बेसिक सा करेक्टर, आपका बैक लाइट भी दे रखा है, फ्रंट लाइट भी दे रखा है, कलर थीम भी हमने मैनेज किया पे। देखो पाँव पे आपका सॉस लग रहा है, ये कुछ एक पार्ट है जो मैंने यहाँ पे स्किन वाला यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, 3 प्रेस कर दिया हमने यहाँ पे, सब पे सेम चीज़ें मेरे पास यहाँ पे विजुअल है। अभी यहाँ पे मैं एक ऑप्शन लेके चल सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस पर मटेरियल एट्रीब्यूट किया, यहाँ पे मैंने ये स्किन का डाला था। अभी सपोज मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया मैंने न्यू मटेरियल आर्नोल्ड पे AI स्टैंडर्ड सरफेस। ठीक है, प्रोसेस में जाके यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे स्किन का दिख रहा है क्या मुझे, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया मैंने यहाँ पे। और अभी अगर मैं इसे रेंडर करता हूँ यहाँ पे, देखो स्किन का कैसे दिख रहा है पे, तो स्किन के अंदर मुझे यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ट्रांसलूसेंसी यहाँ पे दिखेगी यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए मैंने एक ट्रिपल शेडर का ट्यूटोरियल मैंने चैनल पर बना कर डाला है, वो सब देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा। इसमें टाइम भी लगेगा क्या, तो इसलिए मैंने आपको दिखाया कि आपको वहाँ पे मैनेज करने का एक तरीका बता रखा है कि आप कैसे काम कर सकते हो आप यहाँ पे। इसके अंदर की लाइट पेनिट्रेट करता है। ट्रिपल शेडर मतलब क्या है, जैसे आपको मोम हो गया, तीत हो गया, ठीक है, आपका जैसे प्लास्टिक की कोई चीज़ में लाइट पेनिट्रेट करके जा रहा है, तो उसमें वो सारी चीज़ें काम करती है। तो उसमें आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसलिए अभी फ़िलहाल मैंने इसको ऐसे ही रखा है कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना है, तो मैंने स्किन के नाम से मैंने डाल रखा है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो हमने सिंपल से एक पार्ट हमने यहाँ पे मैनेज करके रखा है कि मेरे पास ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर को हमने यहाँ पे मैनेज करके दिखाया। ठीक है, अभी जब भी कोई काम करो एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव पे गए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 100 पे गए नन कर दिया, 100 पे गए पॉलीगन्स मैंने कर दिया, यहाँ पे सपोज सेलेक्ट कर दिया। पहला काम Ctrl+G ग्रुप, दूसरा पार्ट आपका पावर यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, Ctrl+D कर दिया जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन। मैं प्रेजेंटेशन के लिए मैं डील कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, या तो मैं इसको यहाँ पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे लिया और मैंने इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे लाइक दिस। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी आप दिखा सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, रोटेशन हमने दिया यहाँ पे, रोटेशन मैंने कर दिया -90। ठीक है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे है। अभी आप चाहो तो इसको यहाँ पे देखो, मेरे स्लाइड का पोजीशन कैसा है ये भी समझ लें क्या। अब मेरे पास लाइट का पोजीशन ही नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला, तो मैंने लाइट के पोजीशन का मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, और इसको मैं इधर से इधर शिफ्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। एक चीज़ और, अगर आप लाइट का फिल का पार्ट आपको दिखेगा यहाँ पे, तो फिल के साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ये मुझे पार्ट अगर ऐसे मुझे मैनेज करना है तो मैं ऐसे काम करने वाला यहाँ पे, नॉट डिस्क्रिप्ट फ्रंट, लेकिन हाँ थोड़ा सा 3/4 रेंडम हम लोग निकाले तो मेरे पास एक आइडिया मिलने वाला है। देखो यहाँ पे, ठीक है, एंगल दिख रहा है आपको यहाँ पे, आप इस एंगल में निकालो, इस एंगल में निकालो, कैसे आप देख रहे हो। मुझे थोड़ा सा 3D पॉइंट ऑफ व्यू से देना, तो मैंने 3D पॉइंट ऑफ व्यू से दिया यहाँ पे, तो वो पार्ट आपको ऐसा थोड़ा सा देखने वाला है। तो आप ऐसे करके एक कार्टून कैरेक्टर का मॉडल आपको कैसे कंप्लीट करना है, लाइटिंग सेटिंग कैसे करना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, वो हम लोग कर सकते हैं क्या आप। चलिए हमारा रेंडर निकल गया।